महाशिवरात्रि पर भक्त भगवान शिव को उनकी पसंद के प्रसाद चढ़ाकर खुश करते हैं। इसमें भांग, धतूरा, गंगाजल, बेलपत्र, दूध, बर्फी का भोग लगाया जाता है। इनमें से कुछ प्रसाद को चढ़ाने के बाद प्रसाद भक्त ग्रहण भी करते हैं, लेकिन कुछ चीजों को खाने की मनाही होती है, इसलिए इन्हें न भक्त खाते हैं न ही किसी को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ के मुख से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय में इसकी स्पष्ट जानकारी है, जो कि इस प्रकार है। चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवै, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। अर्थात जहां चंड का अधिकार हो वहां शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद मनुष्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु जो चंड के अधिकार में नहीं है, शिव को अर्पित वह प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। चंडेश्वर भूत प्रेतों का मुखिया है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। चंडेश्वर का अंश यानी प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अगर शिव पुराण की माने तो शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाने से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जहां तक श्री चंडेश्वर की बात है तो सभी शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता है। इस तरह की शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कुछ शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ऐसे शिवलिंग जो साधारण पत्थर, मिट्टी या चीनी मिट्टी से बना होता है, उन पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। इन शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद किसी नदी या जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। वहीं धातु से बने एवं पारद के शिवलिंग तथा नर्मदेश्वर पर चढ़ाया प्रसाद चंडेश्वर का भाग अंश नहीं माना जाता। यह महादेव का भाग होता है, इसलिए ग्रहण किया जा सकता है। इस तरह का प्रसाद ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। शालिग्राम के साथ शिवलिंग की पूजा करके शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं माना जाता। ऐसा प्रसाद जो शिवलिंग पर चढ़ाया न गया हो और शिव की साकार मूर्ति को अर्पित किया गया हो, उसे ग्रहण करने से भी किसी तरह की हानि भक्तों को नहीं होती।